तलब बढ़ रही है मंजिल तुझे पाने की, जहाँ जगी है मुकाम तक जाने की। लक्ष्य तो पाके रहेंगे हम अपना, रफ्तार बढ़ा ली है मंजिल तुझ तक आने की। स्वभाव प्रवृत्ति अगर इंसान का मिजाज खुशनुमा है तो उसके अपराध करने के बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन वही अगर वो भड़काऊ और गुस्सैल मिजाज का है तो उसके अपराध करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह मामला जुड़ा है एक ऐसे इंसान से जिसने पहले अपने पत्नी का कत्ल किया और सजा काटने के बाद उसने अपने चचेरे भाई के बीबी और बच्चों का भी कत्ल कर दिया। बच्चन सिंह को इतने अपराध क्यों करने पड़े, चलिए जानते हैं इस केस में। बच्चन सिंह जिन्हें अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत 14 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बच्चन सिंह जब सजा काटने के बाद अपने घर आते हैं तो वो अपने चचेरे भाई हुकुम सिंह और उनके बीवी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। किसे पता था कि बच्चन सिंह का उनके साथ रहना उनकी मौत का कारण बनेगा। हुकुम सिंह के बीवी बच्चे बच्चन सिंह को पसंद नहीं करते थे और यह बात समय के साथ साथ बच्चन सिंह को भी मालूम हो गया। अब अक्सर बच्चन सिंह और हुकुम सिंह के बीवी बच्चों के बीच छोटी छोटी बातों पे नोक-झोंक हो जाया करती थी। 4 जुलाई 1977 वह भयावह दिन था जिस दिन एक पति की पत्नी और एक पिता के पुत्र हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल होने वाले थे, लेकिन इस भयावह पल का आभास बच्चन सिंह के अलावा किसी को भी नहीं था। हुकुम सिंह यानी बच्चन सिंह का चचेरा भाई जब कुछ काम से घर से बाहर चला गया तो बच्चन सिंह ने उसके बीवी और बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। यह मामला जब कोर्ट में गया तो बच्चन सिंह को निर्मम तरीके से किए गए हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। इस सजा के खिलाफ बच्चन सिंह ने हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन दोनों हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए सजा को सही माना। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क देते हुए कहा कि मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही याचिकाकर्ता ने आगे तर्क देते हुए कहा कि मृत्युदंड केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जहां किया गया अपराध इतनी गंभीर प्रकृति का हो कि आजीवन कारावास पर्याप्त न हो। साथ ही आईपीसी की धारा 354 के क्लॉज 3 को जो अदालतों को सजा सुनाने का विवेक का अधिकार शक्ति देती है, इसका गलत प्रयोग न करने का सुझाव दिया। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दी गई मौत की सजा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है। इस मामले का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या मृत्युदंड आईपीसी की धारा 302 संविधान के अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही यह भी प्रश्न सामने आया कि क्या सीआरपीसी की धारा 354 का क्लॉज 3 जो न्यायाधीशों को मृत्युदंड देने के लिए विशेष कारण बताने के लिए कहती है कि ये मनमानी शक्तियों को बढ़ावा देती है। साथ ही यह भी सवाल था कि मृत्युदंड देते समय किन किन मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। अंत में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी, जिसमें वाई चंद्रचूड़, NL उनटवालिया, PN भगवती, RS सरकारिया और NA गुप्ता शामिल थे। पीठ ने 4-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम निर्णय देते हुए आईपीसी की धारा 302 और सीआरपीसी की धारा 354 के क्लॉज 3 को संवैधानिक ठहराया। साथ ही दुर्लभतम से दुर्लभतम सिद्धांत यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट का सिद्धांत भी स्थापित किया। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्युदंड केवल अत्यंत दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जहां अगर व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया देता है, जैसे अगर किसी मामले में व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया जाता है तो वह समाज के लिए खतरा बन सकता है। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि मृत्युदंड देने के लिए विशेष कारण होने चाहिए जो हर मामले में विशेष रूप से सिद्ध होने चाहिए। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि मृत्युदंड का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही इसमें न्यायमूर्ति PN भगवती साहब ने असहमति जताते हुए कहा कि मृत्युदंड मनमाना और असंवैधानिक है, यानी कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला एक ऐतिहासिक मामला बना जिसने भारत में मृत्युदंड के कानूनी ढांचे को प्रभावित किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण केस को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ।